सर एसएससी स्टेनो। एसएससी स्टेनो बन गई है जी आप? सर। कितने दिन तैयारी की थी? सर दिन नहीं साल लगे हैं। सर मैं गुरुकुल की छात्र हूँ, पर 2020 में कोरोना की वजह से कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। अच्छा। वरना गुरुकुल में रहने वाला बच्चा 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगाता। मतलब गुरुकुल में रहने वाले 1.5 साल से अधिक नहीं रह पाते हैं, जॉब हो जाती है? सर जॉब हो जाती है 1.5 साल में, उससे एक ज्यादा। जोरदार ताली बजाओ आप लोग गुरुकुल के लिए। मतलब 1.5 साल में जॉब दिला देता है गुरुकुल। सर बिल्कुल, इसीलिए इंस्पेक्टर फैक्ट्री कहा जाता है इसे। इंस्पेक्टर फैक्ट्री है ये? जी सर। हाँ, यदि आपकी तैयारी लगातार चल रही है और पास नहीं हो रहे हैं तो हम आखिरी उम्मीद हैं आपकी। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना, तो पहले महीने मन नहीं लगा हॉस्टल में, तो लगा कि सामान पैक करके चले जाते हैं। फोन वगैरह भी छीन लेते हैं क्या? हाँ, तभी तो मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। हाँ, इसमें हम बाइंड अप रहते हैं ना, तो एक अच्छे तरीके से तैयारी कर पाते हैं। हम घर पे होते हैं तो इतने सीरियस होके नहीं पढ़ पाते एकदम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, जो यहाँ पे बन पाती है। अभी हम देश के सबसे बड़े गुरुकुल में हैं और ये गुरुकुल कोई छोटे बच्चों का नहीं है। जी हाँ, अभी हम सियोर सिटी गुरुकुल हरियाणा में हैं और अभी इस गुरुकुल के डायरेक्टर गौरव सर हमारे साथ हैं। इस गुरुकुल में रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स से लेकर के सारे कंपटीशनल एग्जाम्स का तैयारी करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियों को मोबाइल तक नहीं दिया जाता है। अब समझ सकते हैं, कम दिन के लिए अगर बोल दो कि मोबाइल दूसरे को दे दो तो समस्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि एक ग्रुप डी की वैकेंसी ले लीजिए, 1,08,00,000 छात्रों ने आवेदन किया है। इतने बड़े कंपटीशन में अगर इस तरीके से रख रहे हैं तो क्या रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे जगहों से यहाँ पे क्या आपको अलग तैयारी करने को मिलता है? तो सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ गौरव सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपका भी गुरुकुल परिवार पूरी तरीके से स्वागत करता है। आप उतने दूर से हमारे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, तो धन्यवाद सर। सर सबसे बड़ी बात कि इस समय देखा जाता है कि छोटे बच्चों को हॉस्टल में डाला जाता है। आपके यहाँ बड़े बड़े बच्चे, चाहे लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, आप जनरल कंपटीशन के छात्रों को हॉस्टल में रखे हुए हैं और इनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ये कंसेप्ट कैसे आया सर कि बड़े बच्चों को हॉस्टल में रख करके उनको ज्वाइनिंग तक पहुंचाया जाए? यदि आप देखेंगे तो जब ये बच्चे छोटे थे तो किसी न किसी दबाव में या लगन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगी, हम धीरे धीरे कैजुअल अप्रोच लेते चले जाते हैं, सीरियस उस तरीके से नहीं लग पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, कंटिन्यूटी नहीं रह पाता है, और मुझे लगता है कई बार सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो भटकाव का चांस बन जाता है। तो 2017 में कुछ घटनाएं घटित हुई थी। 4-5 बच्चों के लगातार हम मिले और उसी में एक बच्ची का था कि सर मैसेज था उस समय मैसेंजर पे कि आज मैं सामान पैक करके घर वापस जा रही हूँ तो रोना आ रहा है। सर मैंने 2 साल बहुत मेहनत किया था लेकिन मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने फिर उससे बात की तो बाद में पता चला कि वो करना चाहती थी लेकिन रेगुलर नहीं हो पाती थी, पढ़ नहीं पाती थी। ऐसे उस समय लगातार कई मैसेजेज रहे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ बच्चों को डिसिप्लिन इन्वायरमेंट रखा जाए, जहाँ पर बच्चे को सिर्फ पढ़ाई का मतलब हो, बाकी सारा टेंशन हमारा हो। क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं, रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, डाउट आ रहा है डाउट नहीं ले पा रहे हैं, कई बार डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो अकेले ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अकेले ही परेशान हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह पे ला करके सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सब चीज़ का हमने प्लान बना कर रख दिया इनके सामने। मतलब सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक आपके निगरानी में रहते हैं? जी, सारा कुछ का शेड्यूल बना हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12:30 तक अच्छे टीचरों की टीम जोड़ दी जो बेसिक क्लासेस बेहतर लेंगे। डाउट आएगा तो डाउट टीचर उसको कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में मार्क्स के बेस पे स्कॉलरशिप, अवार्ड, इस तरीके से भी हम कर रहे हैं। और हर बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड अभी हमने पेरेंट्स लॉगिन भी कर दिया है। पेरेंट्स भी बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। आज की डेट में हमें ये पता है कितना रूम पास लिया, कितना गेट पास लिया, कितना नंबर आया, कब घर गया, कितने टेस्ट दिए, कब रेमेडियल किया, मेंटरशिप किया, हर चीज़ को हमने ट्रैक कर दिया। छुट्टी दिया जाता है कि नहीं छात्रों को? छुट्टी हमारी तरफ से ऑफिशियली नहीं देते हैं। संडे को एक छुट्टी रखते हैं और कोई इमरजेंसी हो, घर में कुछ ओकेजन हो, कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें देते हैं। अदरवाइज हम लगभग 1.5 साल के लिए बुला रहे होते हैं कि 6 से 7 महीने आप फाउंडेशन बैचेज में और उससे 7 से 8 महीने सिलेक्शन बैचेज में। तो मैक्सिमम बच्चे जो इतना टाइम दे रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट लेके जा रहे हैं। ये सारे बच्चे किसी न किसी बच्चे के रेफरेंस से ही आए हैं। अच्छा, कोई मतलब बिना रीलबाजी के केवल सिलेक्शन के तौर पर आप इन छात्रों को रखे हुए हैं, कोई प्रचार नहीं, कोई दिखावा नहीं? हाँ, कोई इस तरीके का आज तक आपने कोई ऐड या मार्केटिंग इस तरीके से नहीं देखा होगा। हमारे बच्चे एक दूसरे को रेफर करके बुला रहे होते हैं। या मतलब सियोर सिटी का रिजल्ट बोल रहा है? यस सर। अच्छी सुविधा दिया जाता है? यस सर। पढ़ाई अच्छे से होती है? यस सर। सिलेक्शन का उम्मीद है? यस सर।
अच्छा सर, बहुत सारे जैसे इतना बड़ा भीड़ है, देखते हैं अभी जनरल कंपटीशन में जाइएगा तो लाखों करोड़ों एप्लीकेशन होते हैं एक वैकेंसी के लिए और हजारों पोस्ट के लिए। अगर इस भीड़ से अलग आप इन छात्रों को रखे हैं तो रिजल्ट की गारंटी कैसे लेते हैं? कितने छात्रों का रिजल्ट हो पाता है? मान लीजिए आपके पास 100 छात्र हैं तो उनमें से कितनों को आप रिजल्ट तक पहुंचा पाते हैं? जो हमारे हिसाब से लगभग साल 1.5 साल रुक रहे हैं तो सारे के सारे ही नौकरी लेके जा रहे हैं। नौकरी ले लेते हैं सभी? हाँ, दिक्कत ये है कि बच्चा लगातार नहीं पढ़ने के लिए तैयार है, उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है। अच्छा। हाँ, एक अच्छी बात ये हो रही है कि जो बच्चे 6 महीने 8 महीने हमारे पास रह जा रहे हैं तो उनके अंदर वैसे भी हम हैबिट डेवलप कर दे रहे हैं, 15-16 घंटे पढ़ने का, कंटिन्यूटी का, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने का, तो उसका भी बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि यदि हर बच्चे को भारत में एक बार एटलीस्ट हॉस्टल में रहना ही चाहिए, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे रहे या एकेडमी के बाहर इनमें रहे। लेकिन हाँ, यदि आपकी तैयारी लगातार चल रही है और पास नहीं हो रहे हैं तो हम आखिरी उम्मीद हैं आपकी। अच्छा। और मतलब जो बच्चे तंग हो चुके हैं एग्जाम दे दे करके, कभी मेरिट में बाहर, कभी मेंस में बाहर, जिनका कभी पीटी नहीं हो पा रहा है, बार बार तैयारी अच्छी है फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चे आपको संपर्क कर सकते हाँ, मतलब जब आपको लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बेसिकली कंपटीशन में 2-3 चीज चाहिए। एक, आपकी कंटिन्यूटी कैसी है, आपका डायरेक्शन कैसा, आप जब प्रॉब्लम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस के लिए डाउट आ रहा है तो डाउट सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जब आप नंबर कम ला रहे हैं तब भी आपको मोटिवेट रहना है, तो उसके लिए एक सराउंडिंग, ग्रुप, मेंटरशिप, एक बेहतर चीज़ की नीड होती है, तो वो सारा चीज़ गुरुकुल इनको प्रोवाइड कर रहा है। मुझे लगता है मेरे बजाय बच्चे ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे। छात्रों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? गोपालगंज, बिहार। बिहार से आई हैं। क्या अलग दिखा इसमें? जैसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेज बिहार में भी हैं और बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लासेज बिहार में हैं, अलग कंसेप्ट क्या दिखा इस गुरुकुल में आप? यहाँ का शेड्यूल, क्या शेड्यूल है यहाँ? सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और 12:30 तक। थोड़ा जोर से बोलिए, खाना पीना तो दे रहे हैं बराबर आप? एकदम बढ़िया। अच्छा, बताइए क्या शेड्यूल है? सुबह 9 से मतलब 1.5 घंटा करके दो वो लगता है, 15 मिनट के ब्रेक पे क्लास। अच्छा। फिर लंच होता है हमारा 2.5 घंटे का, उसके बाद फिर 1.5 घंटे करके 2 क्लास, मतलब शेड्यूल लगता है। लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं या फिर जिसका क्लास होता है वो क्लास करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स टाइम होता है जो अभी होगा 5:30 से। स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम है? बिल्कुल, 1.5 घंटे का है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई पर ही जोर देना है, केवल दिन भर किताब में रट्टा मारे? नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्पोर्ट्स टाइम होता है, उसके बाद से फिर हमारा 1.5 घंटे का एक शेड्यूल होगा जो लाइब्रेरी में बैठेगा या फिर क्लास में। उसके बाद से फिर डिनर होता है, डिनर के लिए 1 घंटे का टाइम होता है। फिर 12:30 तक फिर 2 और स्लॉट लगता है 1.5 घंटे खाना का। पीना अच्छा मिलता है? तबीयत वगैरह तो खराब नहीं होती है? एकदम बिल्कुल बढ़िया मिलता है। रहने खाने का अच्छा व्यवस्था है? हाँ हाँ, एकदम अच्छा है। एकदम। लग रहा है रिजल्ट हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल। कितने दिनों से आई हैं गुरुकुल में? अभी 8 महीने हो गए। 8 महीने हुए। हाँ। कोर्स कंप्लीट हो गया या नहीं? कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, तो अच्छा। फिर ये अभी ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देंगे फिर। इसीलिए रुकी हुई है? बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से आई हैं छोटी? मैं हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा से ही है? हाँ। हरियाणा घर जाने देते हैं ये लोग? जब कभी कभार इम्पोर्टेंट काम आ जाता है घर पे तो जाना देते हैं। बहुत जरूरी होता है। हाँ, कितने दिन से आई हो गुरुकुल में? मैं 8 महीने से। 8 महीने से? हाँ। आप भी आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। दिल्ली से हो। क्या अलग दिखा यहाँ पर? स्केड्यूल ही है जो एक थोड़ा जोर से। स्केड्यूल बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ। इसमें हम बाइंड अप रहते हैं ना, तो एक अच्छे तरीके से तैयारी कर पाते हैं। हम घर पे होते हैं तो इतने सीरियस होके नहीं पढ़ पाते एकदम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, जो यहाँ पे बन पाती है और बना भी रहे हैं बच्चे। अच्छा, मान लो कि आप रात में पढ़ रही हो और आप किसी क्वेश्चन में डाउट हो गया आपको किसी क्वेश्चन में, तो क्या उसी समय टीचर्स अवेलेबल रहते हैं या बाद में? हाँ जी, डाउट टीचर्स होते हैं यहाँ डाउट पे। टीचर्स हैं? हाँ। जब आपको डाउट हो उसी समय पूछ सकती हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आई हो? यूपी, गोरखपुर। यूपी से? जी। आप लोगों को बताया कौन कि यहाँ पे गुरुकुल चलता है? इतने मतलब यूपी बिहार से आप लोग आए हुए हैं? फैमिली फ्रेंड का सजेशन था। सजेशन था? जी। मतलब जो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं फिर प्रीफर करते हैं आपको? जी अच्छा, अच्छा पढ़ाई हो रहा है? बिल्कुल, तभी तो टिके हैं। टीचर्स हैं अच्छे अच्छे या केवल व्यवस्था है? नहीं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, बढ़िया है। लग रहा है रिजल्ट हो जाएगा? बिल्कुल। आपने कोई एग्जाम दिया है अभी तक? नहीं, फ्रेशर फ्रेशर हैं? जी। मतलब देना है। ग्रेजुएशन हो गया है? इसी साल। इसी साल? जी। अब एग्जाम में बैठिएगा? जी लग रहा है रिजल्ट होगा? हाँ। अच्छा, कुछ पीछे वाले छात्रों से भी बात करते हैं, इधर आइए।
कहाँ से आई हैं, क्यों हंस रही हैं आप? सर हरियाणा से ही हूँ मैं। हरियाणा से हैं? जी। इसीलिए आपकी आवाज टाइट है थोड़ी। कैसा तैयारी हो रहा है यहाँ पे? बढ़िया हो रहा है सर। बढ़िया हो रहा है। हाँ, क्या सर। अलग मिलता है यहाँ पे? सर अलग ये मिलता है कि जैसे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है, हमें मोटिवेट करती है। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना तो पहले महीने मन नहीं लगा हॉस्टल में, तो लगा कि सामान पैक करके चले जाते अच्छा, हैं। फोन वगैरह भी छीन लेते हैं क्या? हाँ हाँ, तभी तो मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ, 1 महीना हो गया है। तो फिर यहाँ पे हमारे मैथ्स के टीचर हैं रिजवी सर, बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई यहाँ पे रहोगे ना तो पढ़ाई करोगे, यहाँ से चले जाओ फिर कहाँ जाओगे। अच्छा, आप लोग के एज में तो लड़के लड़कियां बाबू सोना पर ध्यान देते हैं, आप लोगों का फोन ही छीन ले रहे हैं लोग। हाँ सर। फिर कैसे रह पाते हो? बस सर अब हैबिट हो गई है सर, 6 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए। मतलब मंजिल पाना है उसके लिए कुछ भी कर सब लोगे। कुछ सर। अच्छा, कुछ और? आप कहाँ से आई हैं? यूपी से। यूपी से। आप? हरियाणा से। हरियाणा से। आप कहाँ से आई हैं? हरियाणा से। हरियाणा। यूपी। यूपी। आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा से। आप? हरियाणा से। आप? हरियाणा से। अधिकतर हरियाणा वाले हैं। बिहार। बिहार से आई हो आप? कहाँ से आई हैं बिहार से? रोहतास। रोहतास जिला की हैं। हाँ, कैसा, मतलब कौन बताया था कि यहाँ आना है? फ्रेंड के सजेशन से आई फ्रेंड थी। के सजेशन से। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पे रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आपका? मैं 8 महीने से हूँ यहाँ पे, सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से तैयारी हो रहा है? कोई एग्जाम दिया है आपने अभी? नहीं अभी नहीं दिया, अभी फर्स्ट टाइम दूंगी। कौन से, किस एग्जाम का तैयारी कर रही हैं? CGL का। एसएससी सीजीएल। हाँ। अच्छा, चलिए, आप कहाँ से आई हैं? MP से। एमपी से आई हैं। मतलब हर स्टेट के लड़के हैं क्या यहाँ पे, लड़कियाँ हैं? हाँ। हर स्टेट से? हाँ। सिलेक्शन अच्छा होता है क्या? अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ। भरोसा है खुद पर, या लग रहा है कि किसी के गाइडेंस में हम तैयारी कर रहे हैं तो सही राह पे है? हाँ सही राह पे है। अच्छा, सर से थोड़ा बात करते हैं। सर, सबसे बड़ा समस्या इस समय ये है कि सबके फोन में पासवर्ड होता है, और अगर फोन ये लड़की इस लड़की से मांग ले तो झगड़ा हो जाता है कि मेरा फोन क्यों छू रहे हो आप। ये लोग बोल रहे हैं कि फोन तक आप नहीं देते हैं। सर, मैं इसी बात को कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास वे बच्चे हैं जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हाँ। और बहुत आपको आश्चर्य होगा, इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन ही नहीं है। फोन ही नहीं? हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो संडे को भी फ़ोन नहीं लेते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है। हाँ। बस उसको एहसास कराना है कि बच्चा आपका ये कीमती समय इस पे ख़राब हो रहा है, और जब वो छोड़ के, शुरू में इनको दिक्कत रहती है 10 दिन 15 दिन, लेकिन आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो रहे हैं, और आप इनको 1 साल बाद 1.5 साल बाद ढूंढेंगे तो इनमें सभी बच्चे कहीं ना कहीं सेटल्ड होंगे। जैसे ये बच्ची अभी कई दिनों बाद, कई सालों बाद मिलने आई, अच्छा। सिलेक्टेड है, इससे बात करेंगे तो ये बताएगी अच्छा, इसका। आपका नौकरी भी हो गया है? जी सर। फिर भी आप यहाँ खड़ी हैं? सर बच्चे हैं, इनको गाइड तो हम ही करेंगे जो लग गए हैं। नौकरी लग गई है आपकी? जी सर। किस चीज में लगी है नौकरी? सर SSC स्टेनो। एसएससी स्टेनो बन गई है? जी आप? सर। कितने दिन तैयारी की थी? सर दिन नहीं, साल लगे हैं। कितने साल? सर कंसिस्टेंसी रहती तो गुरुकुल में रह के जल्दी कर लेते, हाँ। पर सीरियस और नॉन सीरियस ये सब मिला के 4 साल हो गए पूरे। 4 साल लगे। गुरुकुल की छात्र हैं आप या बाहर की हैं? सर मैं गुरुकुल की छात्र हूँ, पर 2020 में कोरोना की वजह से कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, अच्छा। वरना गुरुकुल में रहने वाला बच्चा 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगाता। मतलब गुरुकुल में रहने वाले 1.5 साल से अधिक नहीं रह पाते हैं, जॉब हो जाती है? सर जॉब हो जाती है 1.5 साल में, उससे एक ज्यादा। जोरदार ताली बजाओ आप लोग गुरुकुल के लिए। मतलब 1.5 साल में जॉब दिला देता है गुरुकुल? सर बिल्कुल, इसीलिए इंस्पेक्टर फैक्ट्री कहा जाता है इसे। इंस्पेक्टर फैक्ट्री है ये? जी सर। सच में इंस्पेक्टर फैक्ट्री? अच्छा, और क्या अलग दिखता है? जैसे आपका जॉब हो गया है, आप जो बोलेंगी इसको ये लोग फॉलो करेंगे। कैसे तैयारी होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं, जैसे इसमें अधिकतर फ्रेशर हैं, कुछ वैसे भी छात्र होंगे जो 3 साल से तैयारी कर रहे नहीं हो रहा है, कुछ 5 साल से कर रहे नहीं हो रहा है, किसी का मेंस के लिए छटते हैं, कोई मेरिट से 1-2 नंबर के लिए बाहर हो जाता है। क्या करना चाहिए? सर फ्रेशर के लिए तो मैं ये कहूँगी कि फ्रेशर में जोश होता है, और अगर आपको फ्रेश टाइम में डायरेक्शन सही मिल जाती है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर जो बच्चे होते हैं जिनको टाइम लगता है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हाँ। उनमें डायरेक्शन आ जाती है बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, या फिर उनमें जोश कम हो जाता है। गुरुकुल इसीलिए है, जो बच्चे हार गए हैं, थक गए हैं, उनको गुरुकुल तैयार करता है फिर। अच्छा, बिल्कुल टाइम अगर टू कोई टाइम। लड़का एकदम फ्रेश है और गुरुकुल में आ जाए तो उसका सिलेक्शन होने का कितना चांस रहता है? सर अगर फ्रेशर बच्चा गुरुकुल में आता है तो वो सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। अच्छा। फ्रेशर बच्चे में ये है कि ना तो डिमोटिवेशन है कि इतने साल हो गए या इतने साल नहीं हुए हैं, हाँ। तो उसमें ज्यादा चांस है बच्चा की फ्रेशर है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसने हार नहीं देखी है, तो वो अपना पूरी जान लगाता है। अच्छा। और अगर डायरेक्शन सही है तो फिर वो पूरा 100% काम करता है।
और अलग क्या दिखा? जैसे बहुत सारे गुरुकुल हैं देश में, अलग अलग चीज़ों में हॉस्टल में रह के लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पे अलग क्या लगा आपको? सर सबसे पहले तो हमारे गौरव सर हैं, वो इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं कि उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े गुरुकुल के सीईओ हैं वो। तो वो बच्चों से ज़मीनी स्तर पे बात करते हैं, तो बच्चे खुल के अपनी बातें कह पाते हैं। और जैसे फ़ोन का तो आपको पता ही है कि फ़ोन इस एज में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। आप भी फोन यूज नहीं करती थी? सर आदत छुड़वा दी थी सर ने, और अच्छा। जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कितना भी चलाओ फ़ोन तो वही रहना है। तो उस टाइम पे अगर आप सेक्रीफाइस कर लेते हो थोड़ा बहुत। मतलब कोई बाबू सोना नहीं, सिलेक्शन के बाद ही बाबू सोना है। सर उस टाइम पे जो बाबू सोना बनेंगे वो छूट भी जाएंगे। अच्छा, तो सिलेक्शन मेन है, बाबू सोना तो बाद में भी बन जाएंगे, कोई और दिक्कत वो नहीं। नहीं छोड़ते फिर? सर सिलेक्शन के बाद कोई नहीं छोड़ता, सिलेक्शन के बाद पता है कि हाँ क्या जरूरी है क्या नहीं। सर अगर आप पर कोई छात्र भरोसा करे, कोई नया छात्र जुड़े, तो उसको क्या, जैसे डाउट भी बहुत सारे छात्रों को देखा जाता है कि डाउट हो रहा है पढ़ने में, और डाउट वगैरह क्लियर नहीं करा पाते हैं, लोग टाल देते हैं, या कोई हार्ड सवाल आ गया तो टीचर नहीं कर पाते, क्या अलग है आप में? हमने दोनों चीज़ बांट ही दी है। मतलब टीचर क्लास लेने वाले अलग हैं, डाउट वाले अलग हैं। 2022 से पहले क्या होता था कि सीजीएल की ज्वाइनिंग लेट से आती थी, तो हमारे सारे डाउट टीचर सिलेक्टेड बच्चे ही होते थे। सीजीएल 22 के बाद क्या हुआ कि ज्वाइनिंग तुरंत आने लगी, तो अभी हमारे पास जनरली डाउट टीचर वो होते हैं जो मेंस दे के बैठे हैं, या इंग्लिश में हमने जो सिलेक्शन बैचेज में डाउट टीचर दिए हैं वो प्रोफेशनल टीचर्स दिए हैं। तो डाउट का तो हम कहेंगे कि इनको टेंशन ही नहीं है, आप एक डाउट पूछेंगे 4 डाउट टीचर हम अवेलेबल कराते हैं। अच्छा सर, टेस्ट वगैरह भी होता है क्या? क्योंकि देखा जाता है कि तैयारी हो रही है लेकिन टेस्ट में छात्र स्कोर नहीं कर पाते हैं। कोई किसी छात्र को देखा जाता है कि अगर पिछले टेस्ट में 50 लाया तो 55 करने में 2-3 महीने लग जाते हैं उनको, आता है टेस्ट देता है चला जाता है। टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं छात्र? अब हमारा गुरुकुल का जो सिस्टम है उसमें सिलेक्शन बैच में तो हम डेली टेस्ट ले रहे हैं, अच्छा, फाउंडेशन बेस में हम वीकली बेस पे लेते हैं। हाँ। सिलेक्शन बैच का मतलब क्या कि वो बच्चा जिसका सिलेबस हो गया उसको टारगेट देंगे, उसको पढ़ना होगा, जहाँ डाउट आएगा डाउट टीचर डाउट करेंगे और फिर टेस्ट होगा, फिर उसके प्रोग्रेस पर काम करेंगे। इसमें वीकली बेसिस पर 3-6 टेस्ट लेते हैं, वोकैब का अलग, मैथ का अलग, जीएस का अलग। जो फाउंडेशन है इनको वीकली बेस पे करके और उस पर काम कर रहे होते हैं। रही बात नंबर बढ़ने की, तो हम हर चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे हैं, डायरी भरवाते हैं, गैप रिपोर्ट भरवाते हैं, और अभी लगभग 6 महीने पहले हमने टॉपिक वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया है। अच्छा, तो 2.5 से 3 महीने में हमने 40 नंबर बढ़वा दिए हैं, वो भी तब जब 120 नंबर तक पहुंच गया बालक। शुरू में बढ़ाना तो मुश्किल नहीं है, तो एक एक चीज़ पर हम टेक्निकली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म। खाना पीना वगैरह कितने टाइम देते हैं आप लोग? कि ये तो लड़कियां हैं लेकिन लड़कों को तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए भाई, दौड़ते भी हैं, तैयारी फिजिकल भी होना चाहिए, तो खाना पीना में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है सर? नहीं, हमारी लड़कियां भी दौड़ती हैं, फिजिकल करती हैं, और ये भी उसी एनर्जी के साथ मेहनत कर रही हैं, तो दोनों के साथ बेहतर हम खाने पीने का सुविधा देते हैं। कितने बार खाना दिया जाता है? दिन में 3 टाइम। 3 बार? 3 बार आप खाती हैं खाना? हाँ जी। 3 टाइम खाना मिलता है? हाँ। अच्छा खाना मिलता है या एक ही चीज़ रोज मिलता है? नहीं, डेली अलग-अलग? डेली अलग अलग शेड्यूल ब्रेकफास्ट। बना हुआ है कि आज ये मिलेगा? हाँ अच्छा, और जितना मांगो उतना मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ। चलिए सर, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या आप पर कोई भरोसा करे तो क्यों करे और कैसे करे? मेरा जो अपना पर्सनल मानना है कि भरोसे पे ही सब कुछ चल रहा है, हाँ। और हम लोग बहुत कमिटमेंट के साथ उस काम को कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे मेरे लाइफ को या हमारी टीम को, तो 24/7 ये लोग लगे हुए हैं, और 7 सालों में हमने एक अच्छा रिजल्ट दिया। और मुझे लगता है कि मैं कहूँगा तो बात नहीं बनेगी, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा रिजल्ट है उसको देखेंगे तो आपको समझ में अब आएगा। आप नहीं बोलिएगा, रिजल्ट बोलिए। हाँ, हम इसी पे शुरू से आज तक काम करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमें आइए हम आपका सिलेक्शन करा रहे हैं, हमने कहा कि आइए हम मिल के मेहनत करेंगे और आपके सिलेक्शन के एक पाँच जोरदार को। ताली बजाइए गौरव सर के लिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। आपका जो स्लोगन भी है वो भी अच्छा है। हाँ, हमने स्लोगन जहाँ सफलता एक जीत है उस पर काम किया हुआ है, अच्छा, और हमने हमारे बच्चों से हमेशा कहा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि रात को 3 बजे तक भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, और सुबह 8 बजे वाले शेड्यूल में भी ये दिख रहे हैं। तो मतलब बहुत ही मेहनत करें, तो मैं तो चाहूँगा खुद भी मेहनत करते हैं और खुद इनसे भी। जी जी सर। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हम देश के सबसे बड़े गुरुकुल यानी श्योर सृष्टि गुरुकुल हरियाणा में थे, और जिस तरीके से लड़कियां कह रही हैं, सर कह रहे हैं, सर सीधा कह रहे हैं कि हम मेहनत करते हैं और लड़के और लड़कियों से करवाते भी हैं। बाकी सर लगभग 12 महीने या 18 महीने के लिए यहाँ छात्रों को रखते हैं, लेकिन ये जिद जरूर है कि इनको सिलेक्शन तक पहुँचाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई रीलबाजी नहीं,
कोई दिखावा नहीं। अगर सिलेक्शन है तो ये लड़कियां यहाँ पे हैं। छात्रों को अभी आप देखे होंगे सिलेक्शन लेते हैं, फिर उनको प्रीफर किया जाता है सिलेक्टेड छात्रों के द्वारा, तब ये हॉस्टल चल रहा है, किसी एडवर्टीजमेंट पे नहीं चल रहा है और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको भी लगता है कि थक चुके हैं तैयारी करके, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक बार इस गुरुकुल में विजिट जरूर कीजिए, नहीं तो दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।